नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सीएम ने पेश किया 50,192 करोड़ का बजट। दिहाड़ी और मानदेय बढ़ाकर कमजोर वर्ग को भी राहत। सरकार का बजट महज आंकड़ों का मायाजाल, वीरभद्र सिंह बोले। केंद्र की योजना स्कूली खेलों के लिए डाइट मनी हुई दोगुना, सीएम ने बजट में की घोषणा। 2 रुपए बढ़ा दूध का खरीद मूल्य, दुग्ध उत्पादन से जुड़े परिवारों के लिए राहत। ओल्ड पेंशन पर सरकार को झटका, प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका। पर्यटन विकास निगम का महिला दिवस पर तोहफा, भोजन में 15 और बस किराए में 10% की छूट। कॉलेज टीचर होंगे रेगुलर, 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके शिक्षकों का डाटा शिक्षा विभाग को भेजने के निर्देश। फिर करवट बदलेगा मौसम, 7 मार्च को कई जिलों में येलो व ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी। नगर निगमों को 1 करोड़, नई नगर पंचायतों को 20 लाख, शहरों में पार्किंग, ओपन जिम की मिलेंगी सुविधाएं। स्कूली बच्चों की नजर की होगी जांच, मुफ्त मिलेंगे चश्मे, मुख्यमंत्री ने बजट में की घोषणा। कालाम में फंदे से झूले युवक और युवती, बढ़ते आत्महत्या के मामलों से दहला सिरमौर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनी सरकार का चौथा बजट पेश किया। कोरोना काल में आया ये बजट टैक्स फ्री है और इसमें आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों की और ज्यादा फोकस है। मुख्यमंत्री ने दिहाड़ी और मानदेय बढ़ाकर समाज के कमजोर वर्गों को राहत दी है। हालांकि नए साल में भी राज्य सरकार को करीब 8,000 करोड़ के लोन पर निर्भर रहना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश सरकार के वर्ष 2021-22 के बजट को आंकड़ों का मायाजाल करार दिया है। उन्होंने इस बजट को लोगों की आशा के विपरीत बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में महज आंकड़ों को दर्शाकर केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रदेश के बजट में शामिल कर लोगों को लुभाने का असफल प्रयास किया गया है। उन्होंने इस बजट को दिशाहीन बताया है। उन्होंने बजट पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि बजट में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई से निपटने के कोई भी कारगर उपाय नहीं है। बजट में आम लोगों को कोई भी राहत नहीं है। कोविड से प्रभावित अर्थव्यवस्था के सुधार की कोई भी गुंजाइश बजट में नहीं है। प्रदेश सरकार ने बजट में खेलों के डाइट मनी को दोगुना कर दिया है। राज्य में ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर स्कूलों की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। डाइट मनी ब्लॉक स्तर पर 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए, जोनल और जिला स्तर पर 60 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए और राज्य स्तर पर 75 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रतिदिन प्रति छात्र दी जाएगी। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन से जुड़े परिवारों के लिए प्रदेश सरकार ने इस बार के बजट में भी राहत दी है। बजट में दूध खरीद मूल्य में इस बार भी 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पिछली बार के बजट में भी इसमें सरकार ने 2 रुपए की बढ़ोतरी की थी। प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी शिक्षकों के अनुबंध पीरियड को पेंशन और वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गिने जाने संबंधित फैसले पर सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कहा, उनके द्वारा दिए गए फैसले में कोई त्रुटि नहीं है। याचिकाकर्ता इसी आधार पर 2003 से पहले वाले ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ सरकार से मांग रहे थे। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को निगम की परिसंपत्तियों में महिलाओं को भोजन में 15% और बस किराए में 10% छूट देने की घोषणा की है। HPTDC की कार्यकारी निदेशक कुमुद सिंह ने बताया, निगम ने पहले ही महिलाओं को अपनी परिसंपत्तियों में 31 मार्च 2021 तक कमरे के आरक्षण में 40% छूट की घोषणा की है। प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में 31 मार्च तक जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उन्हें रेगुलर किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रोसेस शुरू कर दिया है। सभी कॉलेज प्रिंसिपल को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे शिक्षकों के सभी दस्तावेज 2 अप्रैल तक शिक्षा विभाग को भेजें ताकि रेगुलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी की जा सके। निदेशक उच्चतर शिक्षा डॉक्टर अमरजीत की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। दिस न्यूज ब्रॉट टू यू बाय राजेंद्रा ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर से करवट बदलेगा। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी को लेकर फिर से अलर्ट जारी किया है। शनिवार देर रात से मध्यवर्ती क्षेत्रों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 7 मार्च को 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है। इनमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन व सिरमौर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। इसके चलते कई क्षेत्रों में बारिश, बर्फबारी, आंधी तूफान, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा
कांगड़ा, सोलन के नालागढ़, बद्दी, सिरमौर के नाहन व पांवटा साहिब के लिए येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने कहा, शनिवार देर रात से प्रदेश में मौसम करवट बदल सकता है। 4 जिलों में बर्फबारी होने की ज्यादा संभावना है। वहीं प्रदेश के मध्यवर्ती क्षेत्रों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा, आगामी दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में गठित सभी शहरी निकायों को टैक्स में छूट दी जाएगी। इन सभी शहरी निकायों से अगले 3 वर्षों तक संपत्ति कर नहीं वसूला जाएगा। इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को 2021-22 का बजट पेश करते वक्त की। उन्होंने कहा, प्रदेश में बढ़ते शहरीकरण के बावजूद प्रदेश की केवल 10% जनसंख्या अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में आती है। जयराम ठाकुर ने कहा, 2021-22 में नवगठित शहरी स्थानीय निकायों में शामिल नए क्षेत्रों के निवासियों की सुविधा के लिए मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ करने पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें सोलन, पालमपुर तथा मंडी नगर निगमों को 1 करोड़ रुपए प्रति नगर निगम दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने नवगठित नगर पंचायत को 20 लाख रुपए अनुदान राशि प्रदान करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में घोषणा की कि स्कूली बच्चों में दृष्टि दोष को दूर करने के लिए 6वीं से 10वीं कक्षा के बच्चों की आंखों की जांच स्कूलों में निःशुल्क होगी। इसके साथ ही बच्चों को स्कूलों में मुफ्त चश्मे भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में घोषणा की कि टांडा मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन, MRI मशीनें और हमीरपुर तथा नाहन मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन मशीनें लगाई जाएंगी। सिरमौर जिले में आत्महत्या के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आत्महत्या करने वालों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में श्री रेणुका जी क्षेत्र में आत्महत्या के 2 मामले सामने आए थे। अब बीते शुक्रवार को औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में आत्महत्या के 2 मामले सामने आए हैं। यहाँ पर एक युवक व युवती ने अलग अलग जगह फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। 24 घंटों में आत्महत्या के 2 मामले सामने आने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक पहले मामले में कालाअंब स्थित जोहड़ों के रहने वाले रवि कुमार ने पेड़ से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। रवि कुमार 28 फरवरी को घर से लापता हो गया था। 2 मार्च को परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शुक्रवार सायं को जोहड़ों के ही नजदीक जंगल में रवि की पेड़ से लटककर आत्महत्या की जानकारी पुलिस को मिली। बताया जा रहा है युवक डिप्रेशन का भी शिकार था। वहीं दूसरे मामले में कालाअंब में एक उद्योग में काम करने वाली 23 साल की युवती ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक गीता कुमारी सहीपुर तहसील सागर जिला सागर मध्य प्रदेश की रहने वाली कालाअंब के खैरी में अपनी बहन व पिता के साथ रह रही थी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल दस्तक वेब टीवी। हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।